नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का गणित विषय, उसका चौथा अध्याय आपका चल रहा है विशेष गुणनफल तथा गुणनखंडन, और आज उसके 90वें भाग की चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक में। देखिए, परिमेय व्यंजकों का योगफल ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 4.8 है, जो आपको परिमेय व्यंजक दे रखे हैं, इनका योग करना है। देखो, x² + 1 बटे x - 2, x² - 1 बटे x - 2, इनको आपको जोड़ना है। देखिए कैसे जोड़ें। x² + 1 बटे x - 2 प्लस x² - 1 बटे x - 2। देखो यहां से क्या होगा, x - 2 लघुत्तम आ गया, तो ये बन गया है x² प्लस का 1 प्लस x² माइनस का 1। समझ गए, बिल्कुल इजी है। x प्लस ये x - 2 लघुत्तम आ गया। तो देखिए यहां से क्या हो गया है, ये बन गया है। देखो -1 से +1 कैंसिल हो गया, और यहां से देखिए क्या बन रहा है, यहां बन रहा है x² + x² क्या हो गया, 2x² बटे क्या है x - 2, 2x² बटे x - 2, ये क्या हो गया, फाइनली इसका आंसर आ गया। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट, x + 2 बटे x + 3 और x - 1 बटे x - 2। देखो योग करना है। योग कैसे करेंगे, ये x प्लस का 2 बटे x प्लस का 3 प्लस x माइनस का 1 बटे x माइनस का 2। अब देखो योग करना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। x प्लस का 3 और ये x माइनस का 2। यहां देखो +3 से +3 कैंसिल हो गया, तो x - 2 x + 2 से गुणा हो जाएगा। x प्लस का 2 और ये x माइनस का 2, और यहां देखो +2 कैंसिल हो गया, ये x - 2 x - 2 कैंसिल हो गया, तो ये x + 3 गुणा हो जाएगा x - 1 से। x - 1 से क्या हो गया, x + 3 गुणा हो गया। अब देखो a + b a - b क्या हो जाएगा, a² - b², यानी x² माइनस का 4 प्लस का, देखो ये हो गया है x² माइनस का x और प्लस का 3x और माइनस का 3 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, बटे में हो जाएगा x² प्लस का 3x माइनस का 2x और ये माइनस का 6। x² प्लस का 3x माइनस का 2x हो गया और माइनस का 6 हो गया। अब देखो दोस्तों यहां से क्या हो रहा है, यहां से देखो कुछ कट रहा है तो आप काट सकते हैं, बाकी आप जोड़ दीजिए। देखो x² प्लस x² क्या होगा, 2x², ये हो गया है 2x², और देखो +3x और माइनस का x क्या हो गया, प्लस का 2x, प्लस का 2x हो गया, और -4 और -3 माइनस का 7 हो गया, और बटे में देखिए ये हो गया है x² प्लस का x माइनस का 6। समझ गए, 2x² प्लस का 2x हो गया और ये माइनस का 7 हो गया, और x² और प्लस का क्या हो गया, x हो गया और माइनस का 6 हो गया, और यही दोस्तों आपका फाइनली आंसर हो गया। समझ गए, बिल्कुल इजी है। आगे देखिए नेक्स्ट, बस थोड़ी कैलकुलेशन आपको केयरफुली करनी है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी वे में सोल्व हो जाएंगे। यहाँ देखो इनका भी योग करना है, तो क्या होगा, योगफल करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास x प्लस का 1 बटे x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस 1 बटे x प्लस का 1। अब देखो यहां से क्या होगा, एलसीएम, एलसीएम हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस का 1, x माइनस 1 का स्क्वायर x प्लस का 1। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, x प्लस 1 से x प्लस 1 गुणा हो जाएगा, तो ये देखो x प्लस 1 गुणा x प्लस 1 स्क्वायर हो गया, और प्लस देखो x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर आ गया। देखिए दोस्तों जब आप इसको हल करोगे तो आपको मिलने वाला है, आपको मिलेगा, देखिए ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दो तो a² यानी x² प्लस का 2x प्लस का x और प्लस का 1 हो गया, और ये देखो a माइनस बी से a² माइनस का 2x और ये प्लस का 1 हो गया, और बटे में क्या होगा दोस्तों,
बटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 1 और ये हो जाएगा x प्लस का 1। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और ये x प्लस 1 हो गया। अब देखो यहाँ से जब हल करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होगा, ये तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। और यहाँ से देखो दोस्तों प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसिल हो गया और आपको क्या मिलने वाला है, ये प्लस 1 और प्लस 1 प्लस का 2 मिल गया। ये लो बटे, देखो आप इसको गुणा करेंगे या फिर ऐसे ही छोड़ दो क्योंकि डिग्री 3 हो जाएगी गुणा करेंगे तो आप इसको डायरेक्ट ही लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1 और ये x प्लस का 1। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जैसे मान लो कि इसको ओपन ही ना करें, बिना ओपन किए इसको रहने दे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अब देखो यहां से अगर चाहो तो कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और ये बन गया है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और प्लस का 1 और ये x प्लस का 1, समझ गए। एक्स स्क्वायर ये 2x स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 और x प्लस 1, ये फाइनली क्या बन गया है, आपका आंसर हो गया, समझ गए। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3x प्लस 2 और आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 16 और x माइनस 5 और ये है x प्लस 4 का होल स्क्वायर। ये दो भिन्न संख्या हैं, इनको जोड़ना है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा, बिल्कुल इजी पार्ट है। देखो 3x प्लस का 2 बटे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 16 और यहाँ देखिए प्लस x माइनस का 5 हो गया और ये क्या है x प्लस 4 का होल स्क्वायर है। ये लो देखिए दोस्तों, यहां जब आप हल करोगे तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। और सिंप्लीफाई कैसे करें, देखो 3x प्लस का 2 और यहां मैं लिख दूं इसको x प्लस का 4 और ये x माइनस का 4, तो देखो क्या हो जाएगा, प्लस हो गया और ये x माइनस 5 हो गया और बटे में क्या है x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो यहां से क्या होगा, देखो एलसीएम कितना आ जाएगा, x प्लस 4 और ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर, तो x प्लस 4 का होल स्क्वायर हो गया और ये x माइनस 4 हो गया, x माइनस 4 हो गया। अब देखो यहां से क्या क्या आ रहा है, 3x प्लस का 2 और गुणा में क्या हो रहा है, देखो x प्लस 4 कैंसिल हो गया तो एक x प्लस 4 आ जाएगा और ये x माइनस 4 कैंसिल हो गया, समझ गए। तो एक x प्लस 4 आ गया और प्लस देखिए ये हो गया x माइनस का 5 और गुणा में क्या आएगा, x प्लस 4 का स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये x माइनस 4 आ जाएगा। ये लो x माइनस का 4। अब देखिए दोस्तों आप इसको हल कीजिए, हल करोगे तो क्या मिलने वाला आपको देखो गुणा करो, 3x स्क्वायर हो गया, ये हो गया है 3x स्क्वायर और प्लस का 2x और देखो प्लस का कितना हो गया, 4 × 12x, 3x स्क्वायर हो गया और प्लस का 2x हो गया और 4 × 12x हो गया और 4 दूनी 8 हो गया, प्लस का 8। ये लो इसको सोल्व कर दिया, गुणा कर दिया, समझ गए। अब देखो यहाँ क्या होगा, प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और देखो माइनस का 4x और प्लस का 5 चौक 20, ये प्लस का 20। अब देखो डिनोमिनेटर में क्या आने वाला है, डिनोमिनेटर में आने वाला है x प्लस 4 का होल स्क्वायर और x माइनस 4, x प्लस 4 का होल स्क्वायर x माइनस 4। अब देखो क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर क्या हो गया 4x स्क्वायर और यहां से देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां जोड़ेंगे घटाएंगे इनको तो 12 और 2 कितना हो गया 14x हो गया और यहां से 5 और 4 9 हो गया, तो 14x माइनस 9x, 9 और 5 14, तो ये प्लस का 5x बच गया, ये लो 5x, समझ गए, ये 5x बच गया और यहां से देखो प्लस का 8 और प्लस का 20 कितना हो गया, प्लस का 28 और यहां से देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा, x प्लस 4 का स्क्वायर और ये x माइनस 4। ये लो फाइनली आपका आंसर हो गया, बिल्कुल इजी पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन इसका 5वां पार्ट।
x माइनस 2 बटे एक्स प्लस 3 और x प्लस 2 बटे एक्स प्लस 3। देखो कितना इजी है। कैसे हल करें? x माइनस 2 बटे एक्स प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 2 बटे एक्स प्लस 3। समझ गए? अब देखो लघुत्तम क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है x प्लस 3 और यहां क्या बन रहा है x माइनस 2 प्लस एक्स प्लस 2 और यहां देखो प्लस 2 से माइनस 2 कैंसिल हो गया और ये कितना आ गया है 2x अपॉन एक्स प्लस 3, 2x अपॉन एक्स प्लस 3, 2x बटे एक्स प्लस 3। ये क्या हो गया है? फाइनली आंसर हो गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसका 6th पार्ट देखिए। योग करना है x प्लस 2 बटे एक्स माइनस 2 और x माइनस 2 बटे एक्स प्लस 2। देखो कैसे करें? x प्लस 2 बटे एक्स माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 2 बटे एक्स प्लस 2। देखो यहां से लघुत्तम आएगा तो क्या आएगा? x माइनस 2 एक्स प्लस 2। देखो x प्लस 2 एक्स माइनस 2 लघुत्तम आ गया। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस वाला गुणा हो जाएगा तो ये हो गया x प्लस 2 से x प्लस 2 गुणा हो गया x प्लस 2 का स्क्वायर हो गया। और देखो यहाँ प्लस x प्लस 2 से कैंसिल हो गया, x माइनस 2 गुणा हो गया और ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से देखो ये हो गया x प्लस 2 का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4 और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 4 और बटे क्या होगा x प्लस 2 एक्स माइनस 2 यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 4। देखो ये तो a प्लस बी से ओपन कर दिया, ये a माइनस बी से ओपन कर दिया। यहाँ से देखो a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस बी स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये लो प्लस का 4 होगा और यहाँ देखो a प्लस बी माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया। समझ गए? अब देखो यहाँ से क्या कट रहा है 4x और ये 4x प्लस माइनस के थे कैंसिल हो गए। अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा आपके पास ये हो गया 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर और 4 प्लस 4 कितना हो गया 8 हो गया, 4 प्लस 4 8 हो गया और ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4 हो गया। समझ गए? अब देखो यहाँ से 2 लघुत्तम आ गया और 2 कॉमन आ गया और ये एक्स स्क्वायर प्लस का 4 हो गया और बटे में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 4 है। 2 कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और बटे में एक्स स्क्वायर माइनस 4। यही क्या हो गया दोस्तों? फाइनली आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6th पार्ट। x प्लस 1 बटे एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखो यहाँ से क्या होगा x प्लस का 1 बटे x प्लस का 1 और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 1। देखो यहाँ से क्या होगा? देखो लघुत्तम आएगा तो क्या बनेगा x प्लस का 1 और ये एक्स स्क्वायर माइनस का 1, ये तो क्या बन गया है आपका लघुत्तम बन गया है। और यहाँ से देखो प्लस 1 कैंसिल हो गया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 गुणा हो जाएगा किससे x प्लस का 1 से और प्लस देखो स्क्वायर, ये प्लस में स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये देखो ये प्लस है यहाँ भी प्लस आ जाएगा, x प्लस 1 कैंसिल हो गया और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1 से गुणा हो गया, ये प्लस है। अब देखो प्लस का ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो गया, ये x प्लस 1 गुणा हो जाएगा किससे एक्स स्क्वायर माइनस 1 से x प्लस का 1 गुणा हो जाएगा। ये लो देखो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। चलिए यहाँ जब आप इनको गुणा करोगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस का x और प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और देखो प्लस का ये एक्स क्यूब माइनस का x और ये प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 1 और बटे में क्या होगा? बटे में होगा x प्लस का 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1। देखो यहाँ से एक्स क्यूब हो गया, ये प्लस का x हो गया और ये 1 से गुणा करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 1 हो गया और ये एक्स क्यूब और ये माइनस का x हो गया और ये प्लस का एक्स स्क्वायर ये माइनस का 1 और बटे में क्या है x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। समझ गए? अब देखो यहाँ से क्या होगा जब आप इसको हल करोगे तो आपको मिलने वाला है एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब 2x क्यूब, ये लो 2x क्यूब हो गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कितना हो गया 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर, ये लो 2x स्क्वायर और यहाँ से क्या होगा ये प्लस का x हो गया, ये माइनस का x कैंसिल हो गया
और यहाँ से क्या होगा, देखो 2x क्यूब हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, और ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, ये भी कैंसिल हो गया। तो फाइनली यही बचा। और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है, ये डिनोमिनेटर में बच रहा है x प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 1, x प्लस का 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब देखो यहाँ से क्या आ रहा है, 2x स्क्वायर कॉमन आ गया, 2x स्क्वायर कॉमन आ गया, तो ये x प्लस का 1 बच गया, और यहाँ से क्या है एक्स स्क्वायर, ये x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो गया, और आपको क्या मिल रहा है, फाइनली मिल रहा है, देखो आपको आंसर आपका आ जाएगा यहाँ 2x स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ये फाइनली आपका आंसर हो गया। देखो 2x स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो गया दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ तक की बात आपको शायद क्लियर हो गई होगी। बिल्कुल इजी पार्ट है, आसान क्वेश्चन चल रहे हैं। यानी जब दो भिन्न संख्याओं को या दो परिमेय संख्या अगर आप बोलना चाहें तो दो परिमेय व्यंजकों को यदि आप जोड़ना चाहें तो क्या करेंगे, लघुत्तम लेके आप भिन्न संख्याओं की तरह उनको जोड़ेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 3√2x प्लस 1 बटे 3x स्क्वायर और माइनस का 2√2x प्लस 1 बटे 2x स्क्वायर। देखो यहाँ आप इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखो लघुत्तम ले रहा हूं मैं डायरेक्ट ही, 3x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कितना हो गया, 6x स्क्वायर हो गया। 3 दूनी 6x स्क्वायर लघुत्तम आ गया ना। अब देखो 3 दूनी 6 यानी 2 आपके पास बच जाएगा, तो 2 से आप इसको गुणा करो तो देखो 3 दूनी 6√2x प्लस का कितना हो जाएगा 2, और यहाँ देखो प्लस, मैं डायरेक्ट इनको जोड़ रहा हूँ, यहीं पे प्लस का साइन लगा दिया, बार बार नहीं लिख रहे, एक स्टेप कम हो जाएगी। अब देखो 2 3 6 3 आ गया, वो 3 से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ देखो माइनस लगा हुआ है, तो माइनस 3 दूनी 6√2x प्लस का 3 गुणा 1 यानी ये 3 हो गया। समझ गए। अब देखो यहाँ से जब आप इसको हल करेंगे तो आपके पास आएगा, देखो यह आ जाएगा 6√2x प्लस का 2 माइनस का 6√2x प्लस का 3 बटे कितना आ जाएगा 6x स्क्वायर। यहाँ से देखिए 6√2x प्लस का और 6√2x माइनस का कैंसिल हो गया, और देखो क्या आएगा 3 और 2 5 बटे 6x स्क्वायर। 3 और 2 कितना हो गया 5 बटे 6x स्क्वायर। समझ गए, बिल्कुल इजी है, 5 बटे 6x स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, घटाइए x प्लस 4 बटे x माइनस, ये x प्लस 2 में से x माइनस 1 बटे x माइनस 2 को आपको घटाना है। देखो ये है x प्लस का 4 बटे x प्लस का 2, इसमें से घटाना है x माइनस का 1 बटे x माइनस का 2। देखो घटाओगे कैसे, लघुत्तम लेके, यानी x प्लस का 2 x माइनस का 2, x प्लस 2 कैंसिल हो गया, x माइनस 2 किससे गुणा होगा, x प्लस 4 से x माइनस 2 गुणा होगा, और ये माइनस देखो ये x माइनस 2 कैंसिल हो गया, और ये x प्लस 2 से x माइनस का 1 गुणा हो जाएगा, x प्लस 2 से x माइनस 1 गुणा होगा। अब देखो यहां से क्या होगा, आप इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 2x और ये माइनस का 8, और ये देखो माइनस, देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर और ये माइनस का 2x, और कितना हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा, बटे क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4। अब देखो इसको कैंसिल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया, और देखो और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 4x और ये देखो ये 4x कैंसिल हो गया, और आपके पास बचेगा, फाइनली बच जाएगा, देखो कितना बच रहा है, ये है आपके पास माइनस का x और माइनस का 10, माइनस का x और माइनस का 10 बटे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 4, एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखो बिल्कुल आसान है, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये 4x हो गया, और ये माइनस का 2x हो गया, और ये माइनस का 8 हो गया, और ऐसे ही माइनस का साइन है तो ये माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस का 2x हो गया, और ये माइनस का x हो गया, और ये देखो प्लस का 2 आ रहा है, ये प्लस का 2 हो रहा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये आपके पास बन जाएगा
8 + 2 यानी माइनस का 6 बन जाएगा। तो ये -x -6 बटे x स्क्वायर -4। समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। घटाइए 2x + 1 अपॉन 2x - 1 में से 2x - 1 अपॉन 2x + 1 को घटाना है। अब देखो कैसे घटाएं। अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, काफी क्वेश्चन इस टाइप के कर लिए, तो क्या करना है, इसमें से इसको माइनस कर देना है। भिन्न संख्या है तो लघुत्तम लेके क्या करेंगे, इसको हल कर लेंगे। देखिए 2x + 1 अपॉन 2x - 1 माइनस 2x - 1 अपॉन 2x + 1। देखो लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, 2x + 1 2x - 1। अब देखो -1 कैंसिल हो गया, +1 गुणा हो जाएगा, तो ये 2x + 1 का होल स्क्वायर आ गया, माइनस ये +1 कैंसिल हो गया और ये 2x - 1 का क्या आ गया है, होल स्क्वायर आ गया। देखिए दोस्तों, यहां से जब आप इसको हल करेंगे तो आपको मिलने वाला है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर। या तो ऐसे ओपन कर लो, या फिर देखो a² - b² जैसा नजर आ रहा है ये, तो a + b a - b हो जाएगा। तो देखो a + b करोगे तो क्या होगा, 2x + 1 + 2x - 1 और ये होगा 2x + 1 - 2x + 1 अपॉन क्या होगा दोस्तों, अपॉन हो जाएगा 2x + 1 2x - 1। देखिए a² - b² a + b a - b, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, साइन की कोई समस्या नहीं है। माइनस में देखो ये पहले आ गया और ये माइनस होगा तो माइनस का 2x और माइनस माइनस +1 हो गया। अब देखिए जब आप इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 से 1 कैंसिल हो गया और इधर 2x से 2x कैंसिल हो गया। देखो यहां आप हल करेंगे तो आपको मिलने वाला है 2x और 2x कितना हो गया, 4x। ये हो गया है 4x और ये कितना हो गया है, 2 हो गया है, इंटू में 2, तो देखो इंटू 2 अपॉन क्या है, देखो a + b a - b, तो a² - b² इसको कर सकता हूं, तो ये हो गया 2x का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर। समझ गए। अब देखो ये कितना हो गया है, 8x अपॉन कितना है, 4x² - 1, 8x अपॉन 4x² - 1, ये आपका फाइनल आंसर है। समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला देखिए, x में से 1/x को माइनस करना है। देखो x - 1/x क्या होगा, लघुत्तम ले लूंगा मैं x, और यहां से देखिए इसका अपॉन में 1 कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 का डिवाइड x में x बार किया, x को x से गुणा किया, ये x² हो गया, x का x में एक बार भाग गया, 1 को 1 से गुणा करोगे तो 1 आ गया, और x² - 1 बटे x, यही आपका फाइनल आंसर हो गया। समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका फोर्थ पार्ट। x + 1 बटे x² - 1 में से 2 बटे x आपको घटाना है। देखो कैसे घटाएं, x + 1 अपॉन x² - 1 में से 2 बटे x आपको घटाना है। देखो इसको थोड़ा सा मैं हल कर लेता हूं, कैसे हल करेंगे। देखो यहां ये तो है x + 1 बटे में, देखो a² - b² है तो a + b यानी x + 1 a - b यानी x - 1 माइनस क्या होगा, 2 बटे x हो जाएगा। अब देखो यहाँ x + 1 से x + 1 कैंसिल हो गया और क्या मिल गया आपको, ये मिल गया है 1 बटे x - 1 माइनस का 2 बटे x आ गया। समझ गए, देखो कितना आसान है। अब लघुत्तम आप आराम से ले सकते हैं, क्या आएगा लघुत्तम, लघुत्तम आएगा x से x - 1, और यहां से देखिए दोस्तों, देखो x - 1 लघुत्तम आ गया, x - 1 कैंसिल हो गया और क्या बच गया, x बच गया, और x को 1 से गुणा करोगे तो ये आ गया आपके पास x और माइनस, देखो ये x से x कैंसिल हो गया और x - 1 से 2 गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणा x - 1, ये लो। समझ गए। अब देखिए दोस्तों इसको जब हल करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा x - का 2x और ये प्लस का 2, और देखिए दोस्तों यहां से मिलेगा आपको x - 1। देखो कितना इजी पार्ट है। समझ गए, क्या करना है, तरीके से क्वेश्चंस को हल करना है और बाई कंसेप्ट बाई फॉर्मूला आपको चलना है, और यदि आपने कोई मिस्टेक नहीं की तो क्वेश्चन बिल्कुल सही होने वाले हैं, गलत किसी भी सूरत में नहीं होंगे। चलिए देखो यहां से देखो ये x - 2x माइनस का x हो गया और इधर 2 लिखा है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 माइनस का x बटे x x - 1। ये लो कितना आसान आंसर है, बताइए, बिल्कुल इजी पार्ट है। ये लो फाइनली आंसर आ गया। देखो ये माइनस का x है, प्लस का 2 है, तो 2 - x अपॉन x x - 1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
इसका फिफ्थ पार्ट 2x² प्लस 3 बटे x माइनस 4 में से आपको x² प्लस 1 बटे x माइनस 4 घटाना है। लघुत्तम यहां समान आ जाएगा। देखो 2x² प्लस 3 बटे x माइनस 4 माइनस x² प्लस 1 बटे क्या होगा, x माइनस का 4 होगा। 2x² प्लस 3 बटे x माइनस 4 और x² प्लस 1 बटे x माइनस 4। यहां से देखिए दोस्तों लघुत्तम कितना आ गया है, x माइनस का 4 लघुत्तम आ गया। यहां देखो ये बन गया 2x² प्लस का 3, ये तो ये बन गया, फिर माइनस का साइन लगा हुआ है, ये x² प्लस का 1 बन गया। समझ गए? अभी मैंने ब्रैकेट लगा दिया, माइनस हल नहीं किया, अब अगली स्टेप में करेंगे। लघुत्तम समान आया है इसलिए ये संख्या एज इट इज आ जाएंगी, कोई गुणा या भाग कुछ नहीं होने वाला। देखिए यहां ये हो गया 2x² प्लस का 3 माइनस का x² और माइनस का 1 बटे क्या होगा, x माइनस का 4। समझ गए? x माइनस 4। देखो 2x² प्लस 3 माइनस x² माइनस का 1। अब देखो इसको आप हल करोगे तो क्या मिलेगा, इसको हल करोगे तो देखो 2x² माइनस x² कितना हो गया, x² हो गया। और यहाँ देखो प्लस 3 माइनस 1 तो कितना हो गया, प्लस का 2 बटे क्या होगा, x माइनस का 4। x² प्लस 2 बटे क्या होगा, x माइनस 4 होगा। देखिए ये लो फाइनली आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ पार्ट 2x³ प्लस x² प्लस 3 बटे x² प्लस 2 का होल स्क्वायर और इसमें से 1 बटे x² प्लस 2 आपको घटाना है। देखो इसको भी कैसे हल करेंगे, इसको भी एज इट इज उसी प्रकार से हल कर लेंगे जैसे पिछले क्वेश्चन को हल किया। तो 2x³ प्लस x² प्लस का 3 बटे क्या है, x² प्लस 2 का होल स्क्वायर में से 1 बटे x² प्लस का 2 जो है वो माइनस करना है। देखिए दोस्तों x² प्लस का 2 का होल स्क्वायर, ये तो आ गया लघुत्तम, लघुत्तम आ गया तो ये क्या हो जाएगा, 2x³ प्लस का x² प्लस का 3 माइनस, देखो x² प्लस 1 नहीं इधर 2 है, ये लो x² प्लस 2 है। तो देखो x² प्लस 2 का होल स्क्वायर है तो 1 तो कट गया और 1 क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा x² प्लस का 2। देखो ये स्क्वायर था मतलब 2 बार लिखा हुआ है x² प्लस 2, तो 1 तो कट गया और 1 जो है इससे गुणा हो गया। अब देखो ये क्या है, 2x³ प्लस का x² प्लस का 3 माइनस का x² माइनस का 2 बटे क्या है, x² प्लस का 2 का होल स्क्वायर। देखो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इसको जब आप हल करोगे तो क्या मिलेगा, 2x³ तो है ही, ये लो 2x³। यहां देखो दोस्तों ये प्लस का x², ये माइनस का x² कैंसिल हो गया। ठीक है, और आपके पास देखो 3 माइनस 2 कितना हो गया है, 3 माइनस 2 ये प्लस का 1 हो गया, 2x³ प्लस 1 बटे x² प्लस का 2 का होल स्क्वायर, 2x³ प्लस 3 प्लस 1 बटे x² प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या आ गया है, फाइनली आंसर आ गया है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, x माइनस 2 बटे x प्लस 3 का होल स्क्वायर में से x प्लस 2 बटे 2x² माइनस 9 आपको माइनस करना है। देखो x माइनस 2 है बटे क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और में से x प्लस का 2 बटे 2। देखो मैं इसको a² माइनस b² से ओपन कर दूं तो ये a प्लस बी a माइनस बी, तो x प्लस का 3 x माइनस का 3 लिख दूं, एक स्टेप बच जाएगी। तो देखो a² माइनस b² तो a प्लस बी a माइनस बी, x प्लस 3 x माइनस 3। यहां देखिए दोस्तों क्या कॉमन आ रहा है, वो लघुत्तम क्या आ रहा है, लघुत्तम देखो एक तो 2 है, एक है x प्लस 3 का होल स्क्वायर और एक है x माइनस का 3। देखो बड़ी गाथांग ली जाती है लघुत्तम में, तो 2 आ गया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर बड़ा है और x माइनस 3 आ गया। अब देखो यहाँ क्या है, यहाँ देखो आपके पास x माइनस का 2 है और क्या है, x प्लस 3 का स्क्वायर कैंसिल हो गया तो एक तो 2 आ गया, ये लो 2 आ गया और कितना आ गया, x माइनस का 3 आ गया माइनस। देखो ये देखो 2 भी कैंसिल हो गया, x प्लस 3 भी कैंसिल हो गया, x माइनस 3 भी कैंसिल हो गया, तो ये x प्लस का 2 और ये x प्लस का 3 एक बच गया, क्योंकि 2 थे एक बच गया। अब देखो यहां से क्या होगा, देखो इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और ये कितना होगा माइनस का 3x और ये प्लस का 6 और ये जो है वो 2 से गुणा हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3x और प्लस का 6 बटे क्या है दोस्तों 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये x माइनस 3। ये लो देखो मैंने इसको इससे गुणा कर दिया, पहले देखो एक्स स्क्वायर आ गया, ये माइनस का 2x आ गया, माइनस का 3x आ गया और ये प्लस का 6 आ गया, इंटू 2 से गुणा हो ही रखा है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और ये प्लस का कितना है देखो 3x आ गया और 3 दूनी 6 आ गया और ये एज इट इज आ गया। अब देखो ये आ गया आपके पास 2x स्क्वायर, 2 से गुणा कर रहा हूं तो 2x स्क्वायर और माइनस का कितना आ गया 4x। पहले देखो इसको एक साथ हल कर लेते हैं, यहां देखो कितना है 3 और 2 5 है, माइनस का कितना हो गया 5x तो 5 दूनी 10x हो गया, एक साथ लिख देता हूं माइनस का 10x और ये कितना हो गया प्लस का 12 और ये देखो माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का देखो 3 और 2 5x और माइनस का 6 बटे क्या है बटे में देखो आपके पास आ गया 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये x माइनस 3 आ गया। समझ गए। अब देखो यहां से थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको कर दो, ये आ गया देखो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया एक्स स्क्वायर और ये देखो 10 और 5 15 माइनस का 15x हो गया और ये देखो प्लस का 12 माइनस का 6 तो ये प्लस का 6 हो गया और यहाँ से देखो 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर और ये x माइनस 3। ये लो ये फाइनली आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल इजी पार्ट है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इजी पार्ट है, देखो हल कर लेते हैं। 4x अपॉन मैं इसको x प्लस 1 x माइनस 1 लिख रहा हूं क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन हो जाएगा और देखो ये हो जाएगा x प्लस का 1 बटे क्या है x माइनस का 1। समझ गए। अब देखो यहां से क्या होगा, ये x प्लस का 1 x माइनस का 1 लघुत्तम आ गया क्योंकि ये तो कॉमन है x माइनस 1 तो एक ही बार आ जाएगा। ये देखो 4x आ गया माइनस x प्लस का 1 और ये x प्लस का 1 गुना होकर स्क्वायर हो जाएगा। देखो 4x आ गया और ये माइनस कैंसिल हो गया, प्लस गुना होगा तो स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो ये कितना है 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 1, a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन कर दिया, माइनस का साइन ऑपरेट हो गया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 हो गया क्योंकि सारे प्लस में थे और देखो ये x प्लस का 1 x माइनस का 1 हो गया। अब देखो ये कितना है 4x को बाद में लिखेंगे, पहले देखो माइनस का एक्स स्क्वायर लिख देता हूं, माइनस का एक्स स्क्वायर 4x माइनस 2x तो कितना हो गया प्लस का 2x माइनस का 1, देखो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2x और ये माइनस का 1 बटे क्या है x प्लस 1 x माइनस का 1। चलिए दोस्तों यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल इजी पार्ट है, समझ गए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 a स्क्वायर प्लस 1 बटे ए स्क्वायर है, इसका मान ज्ञात करना है। यदि a प्लस 1 बटे बराबर 2 दिया हो तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, यहां a प्लस 1 बटे a का मान 2 दे रखा है तो देखो दोनों तरफ वर्ग कर दो तो क्या हो जाएगा a प्लस 1 बटे a का होल स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से देखो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 बटे a स्क्वायर प्लस का 2 गुणा 1 बटे a और ये हो जाएगा आपके पास 4। समझ गए। अब देखो a से a कैंसिल हो गया और आप जब इसको हल करोगे तो आपको मिलने वाला है a स्क्वायर प्लस 1 बटे a स्क्वायर बराबर कितना 4 और ये देखो प्लस का 2 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 2। समझ गए, माइनस का 2। अब देखो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस 1 बटे a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 हो गया। तो ये a स्क्वायर प्लस 1 बटे a स्क्वायर भी कितना आ गया है 2 आ गया है। समझ गए। देखो कितना इजी पार्ट है, मैंने उसका स्क्वायर कर दिया, हल कर लिया, आंसर आ गया। आगे देखिए नेक्स्ट। a स्क्वायर प्लस 1 बटे a स्क्वायर ज्ञात करना है। यदि a माइनस 1 बटे a बराबर 2 हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस दिया है तो देखो a माइनस 1 बटे a बराबर कितना है 2 है। दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो आपको मिलेगा a माइनस 1 बटे a का होल स्क्वायर बराबर क्या है 2 का स्क्वायर। तो इसको जब हल करोगे तो देखो क्या मिलेगा आपको a स्क्वायर
प्लस 1/a² और माइनस का 2 गुणा a गुणा 1/a बराबर कितना है 4। अब देखो ये हो जाएगा a² प्लस का 1/a² बराबर कितना होगा 4। और ये देखो a से a कैंसिल हो गया और ये जो 2 है माइनस का इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2 और आपको मिलने वाला है a² प्लस का 1/a² बराबर कितना है 6। समझ गए, a² प्लस 1/a² बराबर क्या है दोस्तों 6 है। समझ गए। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। a³ प्लस 1/a³ ज्ञात करना यदि a प्लस 1/a बराबर क्या है 2 है। देखो यहां क्या करना है, यहां क्यूब बना हुआ तो इसका भी क्यूब कर देंगे, कितना आसान है। देखो a प्लस 1/a का होल क्यूब कर दो आप तो ये 2 का भी क्यूब हो जाएगा। मैंने a प्लस 1/a बराबर 2 है इसका क्यूब कर दिया तो ये क्यूब हो गया ये क्यूब। देखो a³ प्लस b³ क्या होता है, ये सॉरी a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है a³ प्लस का b³ प्लस का 3ab a प्लस b। ये लो देखो a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस b बराबर क्या है 2 का क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8। ये लो अब देखो यहाँ a से a कैंसिल हो गया। अब मान रख दो आप, देखो ये क्या है a³ प्लस का 1/a³ और प्लस देखो 3 गुणा ये a प्लस 1/a क्या हो जाएगा 2 दे रखा है तो ये लो 3 गुणा 2 बराबर कितना है 8 है। तो यहां से देखे दोस्तों क्या हो जाएगा a³ प्लस का 1/a³ होगा आपके पास 8 माइनस 3 दूनी 6 और आपके पास दोस्तों बनने वाला है a³ प्लस का 1/a³ बराबर क्या होगा 8 माइनस 6 बराबर 2 होगा। a³ प्लस का 1/a³ बराबर होगा 8 माइनस 6 कितना हो गया 2 हो गया। समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है, आसान सेक्शन है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहां देखो a³ प्लस 1/a³ यदि a प्लस 1/a बराबर 5 दे रखा हो, देखिए कितना आसान है। a प्लस 1/a बराबर कितना है 5 है। यहां दोनों तरफ क्यूब कर दो तो ये भी क्यूब हो गया और ये भी क्यूब हो गया। यहां से देखिए दोस्तों ये होगा a³ प्लस का 1/a³ होगा प्लस का 3ab a प्लस b बराबर क्या होगा 5 का क्यूब, 5 गुणा 5 25 हो गया और 25 गुणा 5 125 हो गया। समझ गए। अब देखो यहां से देखो a से a कैंसिल हो गया और क्या हो जाएगा ये हो जाएगा a³ प्लस का 1/a³ प्लस का 3 गुणा a प्लस 1/a क्या हो जाएगा a प्लस 1/a 5 हो जाएगा और बराबर कितना हो जाएगा 125। देखो यहां से a³ प्लस 1/a³ बराबर क्या होगा 125 माइनस 15। देखो 125 माइनस 15 तो देखिए दोस्तों यहां से क्या होगा a³ प्लस 1/a³ बराबर क्या होगा, देखो 125 में से 15 गया तो कितना हो गया 110 हो गया। 125 माइनस का 15 110 हो गया। समझ गए, बिल्कुल आसान पार्ट है, मैंने कुछ नहीं किया केवल मान रखा है और इसका ये क्यूब कर दिया तो 125 माइनस 15 कितना हो गया, यह आपके पास बन गया है 110। समझ गए। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां देखो a³ माइनस का 1/a³ यदि a माइनस 1/a कितना दे रखा है √5 दे रखा है तो देखो a माइनस 1/a बराबर कितना दिया है √5। तो यहां से देखो क्या करूंगा इसका भी क्यूब कर दूंगा और इसका भी क्यूब कर दूंगा क्योंकि मुझे क्या चाहिए क्यूब चाहिए। तो देखो ये बन जाएगा आपके पास a³ माइनस 1/a³ माइनस का 3ab और a माइनस b। देखो a तो है a और b क्या है 1/a तो a³ प्लस b³ a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। समझ गए। अब देखो बराबर देखो √5 का क्यूब √5 गुना √5 गुना √5 तो क्या हो जाएगा 5 √5 हो जाएगा। ये लो 5 हो जाएगा। अब देखिए यहां से ये a से a कैंसिल हो गया और क्या मिलने वाला है आपको, ये हो जाएगा a³ माइनस 1/a³ माइनस का 3 a माइनस 1/a कितना है a माइनस 1/a देखो √5 है तो मैं इसको बिना ब्रैकेट लिख देता हूं। ये लो 3√5 बराबर कितना है 5√5। देखिए माइनस 3√5 बराबर 5√5। अब देखो यहां से क्या हो जाएगा a³ प्लस ये माइनस का 1/a³ बराबर कितना है 5√5
और ये जो है 3 उधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 3√5 हो गया। माइनस का 3√5 क्या हो जाएगा, प्लस का 3√5। तो यहां से देखो दोस्तों a क्यूब माइनस 1/a क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 5 और 3 8√5 हो जाएगा, 8√5 हो जाएगा। समझ गए, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 8√5। समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है, आसान सेक्शन है। क्या करना है, फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूले के अनुसार आपको चल के क्या करना है, इनका जवाब देना है। समझ गए, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्या दिया है, बिल्कुल इजी पार्ट है। 2a का क्यूब कितना है, 8a क्यूब, और 3a का क्यूब कितना है, 27a क्यूब। तो इसका मान रखना है। देखो ये क्या होगा, 2a प्लस 1/3a का होल क्यूब बराबर क्या होगा, 5 का क्यूब होगा। देखो मैंने होल क्यूब कर दिया क्योंकि यहां क्यूब चाहिए। तो 2a प्लस 1/3a का होल क्यूब बराबर क्या है, 5 का क्यूब। यहां से देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 a क्यूब प्लस 1/27 a क्यूब प्लस का देखो 3a b a प्लस b यानी 2a प्लस 1/3a 3a बराबर कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 हो गया। देखो बिल्कुल आसान है। देखो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b बराबर कितना है, 125। अब देखो यहां से कुछ कट रहा है तो आप काट दो। यहां देखो 3 से 3 गया और इस a से जो है ये a गया और कुछ नहीं कट रहा तो कोई दिक्कत नहीं, रहने दो आप। यह आ गया है देखो 8a क्यूब प्लस 1/27a क्यूब प्लस देखो ये कितना है, 2 है, ये कितना है, 2 है, और 2a प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा बराबर 125। 2 और 2a प्लस 1/3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा बराबर 125 हो गया। और यहां से देखो ये हो गया है 8a क्यूब प्लस 1/27a क्यूब बराबर कितना है, देखो 125 माइनस का 10 हो जाएगा। देखो 8a क्यूब प्लस 1/27a क्यूब बराबर 125 और ये 5 दूनी 10 माइनस का 10 हो गया। और यहां से देखो दोस्तों क्या आ जाएगा, 8a क्यूब प्लस 1/27a क्यूब बराबर कितना आ जाएगा। देखिए आप इसको जब आप हल करोगे तो कितना मिल जाएगा, 125 माइनस 10 115 हो गया। समझ गए, तो ये जो है आपके पास आ चुका है दोस्तों 115। समझ गए, बिल्कुल इजी पार्ट है। समझ गए, तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक की बातें रखते हैं और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप बने रहे हमारे YouTube चैनल ई कक्षा और मिशन ज्ञान ऐप के साथ। चलिए दोस्तों, गुड बाय।